वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन के दौरान ये नारा यानी कि खेला होबे बहुत हिट हुआ था, लेकिन इस पर बीजेपी ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की चीफ और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कल ऐलान किया था तृणमूल कांग्रेस खेला होबे दिवस मनाएगी। तृणमूल ने यह ऐलान पिछले साल असेंबली इलेक्शन जीतने के बाद भी किया था कि हम अब हर साल खेला होबे दिवस मनाया करेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने यह भी बताया था कि खेला होबे दिवस के मनाने का मकसद यह है कि इससे स्टेट में फुटबॉल को बढ़ावा दिया जाए। मगर दूसरी तरफ बीजेपी ने इस पर पिछले साल ऐलान के वक्त जो विवाद खड़ा किया था उसको एक बार फिर जिंदा कर दिया है। बीजेपी ने गवर्नर को लेटर भी दिया है कि इस खेला होबे दिवस के जरिए ममता बनर्जी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार और जुल्म के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रही है। बात यही खत्म नहीं हुई। बीजेपी ने गवर्नर एल गणेशन से मुलाकात करके ममता बनर्जी के ऐलान में धर्म का शोषा भी छोड़ दिया है। बिल्कुल उसी तरह जब हाल के दिनों में कांग्रेस ने मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था तो प्रोटेस्ट के दौरान काले कपड़े भी पहने थे। बस क्या था, बीजेपी ने उसमें धर्म का नुक्ता निकाल लिया। बीजेपी ने कहा था कि आज ही के दिन यानी 15 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था और कांग्रेस इस दिन काले कपड़े पहनकर हिंदुओं के जज्बात से खिलवाड़ कर रही है। वो राम मंदिर की मुखालफत कर रही है। खेला होबे दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बंगाल यूनिट के प्रेसिडेंट सुकांत मजूमदार ने राजभवन में गवर्नर एल गणेशन से मुलाकात की और इल्जाम लगाया कि खेला होबे के नाम पर बीजेपी कारकुनों पर अत्याचार शुरू हो गए हैं। सीएम ममता बनर्जी खुद तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भड़का रही हैं। बीजेपी ने गवर्नर से इसके खिलाफ इंटरवीन की अपील की। सुकांत मजूमदार ने कहा कि खेला होबे दिवस रियासत में तृणमूल का बीजेपी पर बड़ा हमला है। बीजेपी कारकुनों पर अत्याचार शुरू हो गए हैं। अगर बीजेपी कारकुनों पर इस तरह के हमले होने लगे तो वो भी धरने में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल ठीक रहेगी। सुकांत मजूमदार ने कहा कि कल सीएम ममता बनर्जी ने पीएम का नाम लिए बिना उन पर भद्दी जबान में हमला किया था, जो कभी काबिल कबूल नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि तृणमूल लीडर भड़काऊ तकरीरें कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टी के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं। बीजेपी लीडर सुकांत मजूमदार ने इसी पर बस नहीं किया। उन्होंने कहा कि खेला होबे का लफ्ज अपोजिशन पार्टी के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सीएम ममता बनर्जी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने कार्यकर्ताओं को उकसाया है। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त कोलकाता की तारीख का काला दिन है। इसी दिन 1946 में द ग्रेट कोलकाता किलिंग हुई थी, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था और इसी दिन ममता बनर्जी ने खेला होबे दिवस मनाने की कॉल दी है, जिससे साफ होता है कि उनका इरादा क्या है। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल पहले ही अबतर हो चुकी है। इससे सूरत-ए-हाल और ज्यादा खराब होने का अंदेशा है। हम आपको यह भी बता दें कि पिछले साल असेंबली इलेक्शन में कामयाबी के बाद ही तृणमूल कांग्रेस ने खेला होबे दिवस हर साल मनाने का ऐलान किया था, जिसका मकसद बताया था कि रियासत में फुटबॉल को बढ़ावा देना है और बड़ी तादाद में नौजवानों में फुटबॉल बांटने का भी ऐलान किया था। बांटने की शुरुआत ममता बनर्जी ने स्टेज से ही कर दी थी। उधर बीजेपी ने खेला होबे दिवस के जवाब में स्टेट के अलग अलग हिस्सों में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया था। तृणमूल ने खेला होबे दिवस के जरिए रियासत में खेलों की सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्रामों के आयोजन का फैसला किया था। सीएम ममता बनर्जी वाली रियासत बंगाल की सरकार ने ऐलान किया था कि वो 16 अगस्त को उन फुटबॉल शायकीन की याद में खेला होबे दिवस मनाएगी जो 1980 में एक मैच के दौरान भगदड़ में मारे गए थे। अब आपको ये बता दें कि खेला होबे नारा और वेस्ट बंगाल में क्या आपसी तालमेल है। दरअसल ये एक गाना है जिसे तृणमूल कांग्रेस के दिबांशु भट्टाचार्य ने जनवरी 2021 में लिखा और यूट्यूब पर अपलोड किया था। इस गाने ने पिछले साल असेंबली इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस को बहुत फायदा पहुंचाया था
और नतीजे में बीजेपी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। वो कामयाब हो गई थी। उसके बाद से गाने में बहुत सारी तब्दीलियां भी देखने को मिली हैं। वैसे ये गाना असेंबली इलेक्शन में काफी हिट हुआ था और उस पर असेंबली इलेक्शन कैंपेन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भी तंज किया था। इस पूरी कहानी से एक सवाल तो जरूर उठता है कि क्या सियासत में इस तरह हिस्ट्री के एक एक दिन के जरिए बीजेपी का धार्मिक शोषा छोड़ना ठीक है? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।